अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अरसा कलील में अजारादारी के तहत फ़र्म के तवाज़ुन की मुख्तलिफ़ सूरतों में नॉर्मल प्रॉफिट को जो होता है वो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे पास अरसा कलील में अजारादारी की 3 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले होता है गैर मामूली मुनाफा, सेकंड है आपके पास मामूली मुनाफा और थर्ड है आपके पास मामूली नुकसान। तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर गैर मामूली मुनाफे को डिस्कस किया था, जबकि आज जो होगा वो हम मामूली मुनाफा जो होता है वो इसको डिस्कस करते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट बेसिकली आपकी उतनी ही आमदनी होती है, उतने ही अखराजात होते हैं। इसका मतलब होता है कि रेवेन्यू और कॉस्ट जो होती है वो यहाँ पर आपस में बराबर होते हैं। तो अगर हम डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको करें तो ये आपके पास है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी को लिया, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास है एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और साथ में प्राइस है। अजारादारी के अंदर एमआर का जो खत होता है वो ज़्यादा तेज़ी से गिरता है बनिस्बत के प्राइस और एआर के, जबकि मुकम्मल मुकाबले के अंदर एमआर, प्राइस और एआर जो होते हैं वो ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। जबकि एवरेज रेवेन्यू के अजारादारी के अंदर इसमें फ़र्क होता है। इसमें एमआर जो होता है वो जल्दी गिरता है और प्राइस और एआर जो होता है वो थोड़ा सा बाद में गिरते हैं। तो एमआर की स्लोप ज़्यादा होगी, जबकि प्राइस और एआर की जो स्लोप होगी बनिस्बत के एमआर के ज़्यादा होती है आपके पास। यानी कि एमआर जल्दी गिरेगा और प्राइस और एआर जो होगा उसके बाद गिरेंगे आपके पास, जबकि मुकम्मल मुकाबले में ये तीनों बराबर होते हैं, जबकि अजारादारी में ये तीनों आपस में बराबर नहीं होते। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपकी उतनी ही आमदनी है और उतने ही अखराजात हैं। तो ये वाली जो लाइन है आपके पास प्राइस एआर वाली, इसका मतलब है कि जो एवरेज कॉस्ट का जो खत बनेगा वो इस लाइन के ऊपर बनेगा। ये एवरेज कॉस्ट का खत, इसके डीपली पॉइंट में से बेसिकली यहाँ पे इसको कट करिए, कॉस्ट को कट करिए, इसके डीपली पॉइंट में से जो होगा वो एमसी का जो खत होगा वो गुजरे। अब एमसी ने जिस जगह पर एमआर को कट किया वहां पर फर्म का तवाज़ुन हो जाता है। अब जिस जगह पर तवाज़ुन होता है वहां पर आपके पास आउटपुट डिसाइड होगी, वहां पर आपके पास आउटपुट डिसाइड होगी। इसी आउटपुट को आप ऊपर ले जाए तो ये किसको कट करिए, कॉस्ट को। तो ये प्राइस है और ये आपके पास कॉस्ट है, क्योंकि ये इसी जगह पर प्राइस लाइन को भी कट कर रही है और ये इसी जगह पर जो है वो कॉस्ट को भी कट कर रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्राइस और कॉस्ट यानी कि कीमत और अखराजात दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इस पॉइंट को नाम दे दें आप, ये पॉइंट आपके पास। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब टोटल रेवेन्यू किसके बराबर है आपका, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। प्राइस डायग्राम में आप प्राइस को कहाँ से डिसाइड करना शुरू करेंगे, ओरिजिन से, ओ से लेकर पी तक। प्राइस कितनी डिसाइड हुई है, ओ से लेकर पी तक, जबकि क्वांटिटी कितनी डिसाइड हुई है, ओ से लेकर क्यू तक। तो
अगर हम ओ पी और ओ क्यू को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये क्या बनेगा, ओ पी ए क्यू। तो ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू बन गया। तो ये टोटल रेवेन्यू, उसके बाद टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट का फार्मूला होता है एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्यू। अब कॉस्ट कितनी डिसाइड हुई है, ओ से लेकर सी तक। कॉस्ट कितनी डिसाइड हुई है, ओ से लेकर सी तक, जबकि क्वांटिटी कितनी डिसाइड हुई है, ओ से लेकर क्यू तक। अब हम एक ही पॉइंट्स के दो नाम नहीं रख सकते, इसीलिए अगर हमने पहले पी लिया है तो इस बार भी हम क्या करेंगे, सी की जगह पर कॉस्ट बेसिकली वही, पी भी वही है, सी भी वही, हम पी ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ओ पी ए क्यू। तो ये बन गई टोटल कॉस्ट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर ये होता है कि अगर हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को निकालते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट जो होता है वो ज़ीरो बचता है। हम इसको ज़ीरो मुनाफा भी कह देते हैं, या फिर सादा जो होता है वो हम ये कह देते हैं कि यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट में टोटल रेवेन्यू जो होता है वो हमेशा टोटल कॉस्ट के बराबर होता है, यानी कि ओ पी ए क्यू बराबर है ओ पी ए क्यू। तो ये आपके पास बन गया मामूली मुनाफा, या ज़ीरो प्रॉफिट का नाम भी हम इसको देते हैं, क्योंकि अगर हम इसको फार्मूले में पुट करते हैं ओ पी ए क्यू में से ओ पी ए क्यू निकाल दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। तो ये था आपके पास मामूली मुनाफा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि अरसा कलील में इजारादारी के तहत जब फ़र्म का तवाज़न होता है तो हमारे पास तीन कंडीशंस बनती हैं। सबसे पहले गैर मामूली मुनाफा होता है जिसमें आमदनी ज़्यादा होती है और अखराजात कम होते हैं, इसीलिए आपका जो मुनाफा होता है वो गैर मामूली होता है। उसके बाद सेकंड है आपके पास मामूली मुनाफा, इसमें आमदनी और अखराजात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। थर्ड में आपके पास जो है वो मामूली नुकसान है, इसमें आमदनी कम होती है और अखराजात ज़्यादा होते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट इसमें आप ये सारे के सारे पे हो रहे होते हैं, जबकि जो मुआयना मसारिफ होते हैं उसमें से कुछ आप अपनी जेब से और कुछ अपनी प्राइसेस, जो प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है यानी कि उस प्रोडक्ट को सेल करने से जो होता है वो हासिल करते हैं। तो सबसे पहले गैर मामूली मुनाफे में आपने नॉर्मल प्रॉफिट है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को लिया, मार्जिन रेवेन्यू के ख़त को लिया, साथ में कौन सा ख़त है आपके पास, प्राइस और AR है। तो बेसिकली नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर क्या होता है कि आपके आमदनी और अखराजात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसी एवरेज लाइन, ये जो प्राइस लाइन है, इसके साथ जो होगा वो एवरेज कॉस्ट का जो ख़त होगा वो बनेगा और वो मुमास करेगा। और इसके डीपली पॉइंट में से कौन सा ख़त गुजरेगा, MC का ख़त गुजरेगा। MC जिस जगह पर MR को कट करता है वहाँ पर क्या होता है, फ़र्म का तवाज़ुन हो जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। जिस जगह पर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वहाँ पर आउटपुट डिसाइड होती है। अब वो जो आउटपुट है आप एक्स एक्सिस पे ले आए और उसको ऊपर ले गए, उसने दोनों जो चीज़ों को, एवरेज कॉस्ट को भी और एवरेज रेवेन्यू और प्राइस को एक ही जगह पे कट किया। तो इसका मतलब है वाई एक्सिस के ऊपर हमने एवरेज कॉस्ट, मार्जिन कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, प्राइस को लिया, तो वाई एक्सिस के ऊपर आपकी प्राइस भी डिसाइड होगी और वहीं पर आपकी कॉस्ट भी डिसाइड होगी। बट ये दोनों ही एक है, प्राइस भी वही है, कॉस्ट भी वही है। उसके बाद प्रॉफिट का फार्मूला है आपके पास टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट है। टोटल रेवेन्यू का फार्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो प्राइस कितनी डिसाइड हुई है आपकी, ओ से लेकर पी तक, जबकि क्वांटिटी कितनी डिसाइड हुई है, ओ से लेकर क्यू तक। फार्मूले में पुट किया, ओ पी मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू बन गया। तो अगर हम ओ पी और ओ क्यू को मल्टीप्लाई करवाते तो ये बन जाएगा ओ पी ए क्यू बन गया आपके पास। उसके बाद टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्यू है, तो कॉस्ट भी वही है बेसिकली। तो ये क्या बन गया, ओ पी और ओ क्यू को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया ओ पी ए क्यू आपके पास बन गया। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों जो होंगे आपस में बराबर है। ओ पी ए क्यू बराबर है ओ पी ए क्यू के। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।